हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता ही है, एक चीज़ का इंतज़ार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। कौन सा? कि यस, अमेरिका के मार्केट की ओपनिंग। ठीक है, क्योंकि जो भी फैसला ये जो ट्रंप ने यहाँ पे लिया था, वो अमेरिका का मार्केट तब तक यहाँ पे क्लोज हो चुका था। आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दुनिया भर के बाजार तो कोलैप्स हुए थे। अभी आप लोगों ने पिछला वीडियो तो देखा होगा। ठीक है, फ्यूचर्स तो ऑलरेडी इंडिकेशन दे रहे थे कि अमेरिकन मार्केट की हालत क्या होगी, बट एक्चुअल में अमेरिकन मार्केट कैसे खुलेंगे और उसके बाद रिएक्शन कैसे देखने को मिलेगा, उसका मजा कुछ और ही होता है। और जैसा हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे दोस्तों, कुछ वैसी स्थिति हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ जोन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जस्ट अभी शुरुआत हुई है, 3.25% यहाँ पे नीचे है। ठीक है, अभी 1500 पॉइंट नीचे चला गया था। ठीक है, थोड़ा 150 पॉइंट रिकवर हो गया, कौन सी बड़ी बात है, बट आप चेक कर सकते हो कितनी बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। 3.21% तक इंडेक्स यहाँ पे डाउन है और ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। नैस्डैक की अगर बात करें तो नैस्डैक भी देख सकते हो 4.5% तक कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता ही है कि दुनिया भर में जितने भी इकोनॉमीज रहती है, उससे रिलेटेड अमेरिकन मार्केट क्या रहता है, उसका इंजन बोला जाता है। ठीक है, अगर अमेरिकन मार्केट में अगर कुछ दिक्कतें अगर हो जाती है, तो दुनिया भर के बाजार में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इसका इंपैक्ट तो पहुंच ही जाता है। कभी जल्दी पहुंचता है तो कभी लेट पहुंचता है। फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि एक्सपेक्टेड था कि अमेरिकन मार्केट की हालत काफ़ी खराब यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, वही चीज़ें देखने को मिल रही है। और उससे रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, टेस्ला की बात करें तो 4-4.25% डाउन। नाइकी की अगर हम लोग बात करें, नाइकी की हालत देखिए 13% डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी विदेश में इनका कारोबार देखने को मिल जाता है, इनको तो दिक्कत होगी होगी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगते हुए देखने को मिलेगा। एनवीडिया की बात करें तो एनवीडिया अभी 4-5% डाउन। मेटा की अगर बात कर ले तो मेटा की बैंड बजी पड़ी हुई है, 7% के आसपास डाउन। अमेजोन की बात कर ले, 7% डाउन। एप्पल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, आईफोन एप्पल आप सभी लोगों को पता ही ना, चाइना में इनके प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो इनकी तो आराम से 10% तो एक्सपेक्टेड ही था। तो चलिए, फिलहाल तो अभी 9% ही डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबकी बैंड हम लोग को बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है कि पहले से ही पता था कि इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बस वही फियर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें रिवील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड खास करके जो कंपनियां हम कह सकते हैं कि चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेकर यहाँ पे चल रही है, उनकी हालत काफ़ी गंभीर होते हुए देखने को मिले, क्योंकि चाइना के ऊपर आपको पता ही है डबल ट्रिपल टैरिफ हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेसिप्रोकल तो लग ही रहा है, उसके पहले भी जो शुरुआत में उन्होंने लगाया था, ठीक है, वो एडिशनली 20% एक्स्ट्रा यहाँ पे लग रहा है। मतलब 60-70% तो ऐसे ही चाइना के ऊपर टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आप सामान बनाओगे क्या, भेजोगे किधर, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोग को दिक्कतें होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली। मतलब अमेरिकन मार्केट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं, खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सामान तो आ जाएगा, बट वो इतना महंगा होके आएगा कि कितना लोग खरीदेंगे, कितनी सेल्स होगी, वो तो आने वाले समय में ही यहाँ पे पता चलेगा। और जिस एक चीज़ का डर भी था, कौन सा, कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा गणित हम लोगों को पता ही है। ठीक है, पहले जो भी सामान अमेरिका में आता था, मान लो $100 का आता था, ठीक है, अभी किसी के ऊपर 20% का टैरिफ लगा दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 120 का हो जाएगा। ठीक है, एकदम मोटा मोटी हम लोग रफ एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी नुकसान खुद का थोड़ी ना लेंगी, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ये चीज़ें पास ऑन यहाँ पे कर लेते हैं। और कंज्यूमर को पास ऑन करेगी, मतलब फिनिश गुड जो रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, उसी के दाम में ही वो चीज़ें ऐड होने वाली है। ठीक है, कोई चीज़ के ऊपर 50% टैक्स लग गया तो पहले 100 की आती थी, 150 हो जाएगा। 70 लग गया तो 100 के बदले 170 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका में जो सामान लोगों को मिलते थे, वो अभी हम लोग को महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इनफैक्ट अगर हम लोग बोफा की अगर बात करें, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, उन्होंने ये तक कहा है कि ट्रंप का ये जो टैरिफ है, लगभग 1 से लेके 1.5 बेसिस पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये तो एकदम शॉर्ट टर्म की बात है। अगर हम लोग लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। इस प्रकार की पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना चलता था, 2.6, 2.7, 2.9, 3, 2.8। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 के रेंज में हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिलता था, 2 ऐसा करके। ठीक है, आप देख सकते हो। यही इन्फ्लेशन अभी एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। आप इसमें +1 कर दो या फिर +1.5 यहाँ पे कर दो, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो मोटा मोटी कि 4, 4.5 इस प्रकार का इन्फ्लेशन हम लोग को अमेरिका में देखने को मिल सकता है। जस्ट इमेजिन, ग्रोथ की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी इनकी ग्रोथ, मतलब जीडीपी की। ठीक है, यही सबसे बड़ा दिक्कत देखने को मिला है। इनफैक्ट कुछ एनालिस्ट ने तो ये तक कहा कि ये 5.5 तक भी जा सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन में। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपका इन्फ्लेशन अगर इतना बढ़ेगा तो ग्रोथ तो आपकी तो बैंड यहाँ पे बजेगी ही बजेगी। एंड ग्रोथ की बैंड अगर बजेगी, आपको बताइए, अगर आपका जीडीपी नीचे आएगा लगातार, तो आपको पता है फिर आप
रिसेशन में चले जाते हो। इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि क्यों अमेरिका रिसेशन में जा सकता है, इससे रिलेटेड आर्टिकल आए थे। जैसे कि गोल्डमैन सैच ने भी पहले रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने बोला था 20% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी कि अमेरिका रिसेशन में जाएगा। अभी उन्होंने वो बढ़ाकर कितना कर दिया, 35%। क्यों? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के चलते। ठीक है, तो रिसेशन मतलब क्या कि बहुत ही सिंपल है भाई, कि अगर लगातार 2 क्वार्टर जीडीपी माइनस में निकल कर आ रहा है, माइनस माइनस, ठीक है, तो वो टेक्निकली रिसेशन में चला गया वो देश। ठीक है, और ये सारी चीजें अभी हम लोग को फिलहाल तो अमेरिका में भविष्य में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके चांसेस फिलहाल बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स अभी हम लोग को आते हुए देखने को मिले। अभी बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, मैं कंपनीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके रिपोर्ट्स आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे कि कितना इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ सकता है करके, कितना रिसेशन के चांसेस यहाँ पे होंगे करके। और इतिहास की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, प्रॉब्लम क्या रहता है कि अमेरिका जब जब यहाँ पे रिसेशन में गया है, इतिहास के डेटा के मुताबिक, ठीक है, तब तक मार्केट में बहुत बड़ा कोरम मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं अमेरिकन मार्केट की बात कर रहा हूँ, एंड अमेरिकन मार्केट में अगर कोरम मचेगा 30%, 40% अगर वो गिरा है इतिहास के हिसाब से, तो वो दुनिया भर के बाजार को भी वो परेशान यहाँ पे करवा सकता है। ठीक है, इतना तो हम नहीं कह सकते कि एकदम से ही कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट यहाँ पे आ ही जाते हैं। और वर्स्ट पार्ट क्या है, ऐसा थोड़ी है ना कि भाई सब कुछ चीज़ें मतलब बोलते हैं ना कि फुल स्टॉप लग गया करके। ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाई नए नए ड्रामे तो निकालते रहेंगे। ठीक है, वो भी देखने वाली यहाँ पे बात होगी। ठीक है, रिसेंटली कल या फिर परसों भी मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को कवर करके बताया था। ठीक है, ट्रंप अगला क्या कर रहे हैं, टारगेट या फिर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूक्रेन के साथ सीज फायर को लेकर चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं। और सैंक्शन कैसे लगाएंगे, तो रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, उन देशों को वार्निंग देंगे कि अगर आपने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो आपके ऊपर 25% टैरिफ, मतलब वापस इंडिया के ऊपर वो एक लटकती हुई तलवार है। मतलब क्या है कि ये चीज़ें हम लोग को ट्रम्प का कार्यकाल जब तक चलने वाला है, ठीक है, ये तब तक हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली। इसलिए बीच में तो एक वीडियो भी मैंने कवर किया था जहाँ पे ये बातें जो बोली जा रही थी कि ट्रम्प तो कोविड से भी बड़ी आपदा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न ही यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली अभी काफ़ी लोग सोचते होंगे कि फिर ट्रम्प अगर इस प्रकार की चीज़ें कर क्यों रहे हैं, मतलब रिसेशन, इन्फ्लेशन, खुद के ही कंट्री की यहाँ पे बैंड बजा रहे हैं, तो कोई ऐसा करेगा ही क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, एक है शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड दूसरा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। क्या इससे बेनिफिट होगा अमेरिका को? हाँ, शॉर्ट टर्म में भी होगा और लॉन्ग टर्म में भी होगा। अभी प्लानिंग तो वो वैसे करके चल रहे हैं। हाँ, अगर वो प्लानिंग फंस गई तो फिर लेने के देने भी यहाँ पे पड़ सकते हैं। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म बेनिफिट कैसे होगा, तो बहुत ही सिंपल है भाई, कि इतना ज़्यादा वो टैरिफ यहाँ पे लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका का मार्केट ये गोल्डन मार्केट होता है भाई, हर एक बिजनेसमैन का इच्छा होता है कि भाई वहाँ पे जाके मैं अपना सामान को बेचूँ, मोटा पैसा छापते हैं आप लोग। ठीक है, अभी क्या करेंगे, वो टैक्स ले रहे हैं, और इस टैक्स के चलते क्या करेगा, अमेरिका की जो तिजोरी है वो भर जाएगी। कितने से? $835 बिलियन पर ईयर। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे कमाई अमेरिका की सरकार की झोली में यहाँ पे होने वाला है। नो डाउट उसमें कुछ चीज़ों को अगर हम लोग माइनस भी कर दे, एडजस्ट भी कर दे, ठीक है, कुछ डाउनग्रेड फिगर्स को, स्टिल $700 बिलियन, मतलब हम कह सकते हैं अमेरिका 2.3% ऑफ जीडीपी, इतना हम लोग को इंक्रीमेंट हर साल होते हुए देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ। इतना फायदा उनको होने वाला है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट की अगर हम लोग बात कर ले, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहाँ पे वो क्या प्लान कर रहे हैं, अगर हम ट्रम्प की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, वो चाहते हैं कि भाई ये जो खुद हमारे अमेरिका की ही कंपनीज है, वो क्या करते हैं भाई, विदेश में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या करना चाहिए भाई, कि हमारे देश में आके ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सप्लाई चेन सब यहीं पे रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस प्रकार के ये टैरिफ वाली चीज़ें क्रिएट करें। जैसे कि अभी चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एप्पल का ही एग्जांपल ले लो। अभी एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सप्लाई चेन कहाँ पे? चाइना पे है। अभी चाइना में उन्होंने इतना टैक्स यहाँ पे लगा दिया है, इतना टैक्स लगा दिया है कि चाइना से फ़ोन तो अभी बनेगा, बट अगर वो अभी अमेरिका में एंटर करेगा तो भाई उसके ऊपर इतना 50, 60, 70% का टैक्स लगेगा। तो एंटर तो कर लेगा, बट उसका जो प्राइस रहेगा, जो उसका कॉस्ट रहेगा, वो इतना महंगा रहेगा कि मतलब पहले पे अगर जो फ़ोन अगर मिलता था 100 पे, वो 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वो बोलेंगे कि देखो आप चाइना पे बनाते हो, ठीक है, और हमारे देश में लाकर बेचते हो, एक काम करो, आपको सोल्यूशन यही है कि आप अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे सेटअप कर दो। ठीक है, एंड इसके लिए वो देखो आने वाले समय में आपको ये भी खबरें देखने को मिलेगी कि ट्रम्प यहाँ पे क्या करेंगे कि लोकल प्लेयर्स को इंसेंटिव भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कि बीच में उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था कि वो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे करके, 15% तक लाएंगे करके। किसको? कि जो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखो ये उनके प्लान में धीमे धीमे करके, जो क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो इन शॉर्ट उनका टारगेट क्या है कि अपने ही देश के जो कंपनीज है, जो विदेश में जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं, उनको वापस अमेरिका लाना। बट
कोई ये भी सोचता होगा ना कि अमेरिका में वो प्लांट क्यों नहीं क्रिएट करते, तो प्रॉब्लम वही है भाई, लेबर की अगर बात कर ले, ठीक है, जो कॉस्ट रहती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई है अमेरिका में, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सस्ता लेबर, चीप लेबर आपको कहाँ मिलेगा, चाइना में सबसे ज़्यादा सस्ता लेबर मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपका प्रोडक्ट जो रेडी होता है वो बहुत सस्ते दाम में हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके साथ वो कैसे टैकल करेंगे वो एक देखने वाली यहाँ पे बात है। मतलब इन शॉर्ट अगर कोई यहाँ पे सोचता होगा कि ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर मान लो अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं वो वापस अमेरिका में ही आके अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर सेटअप करेंगे, ठीक है, सप्लाई चेन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, तो इतना ज़्यादा पैसा वो छापेंगे, ठीक है। उनका जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के ऊपर, कितना हेवी ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, उसको वो कम करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके प्लान्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और अल्टीमेटली जो उनका प्लान रहता है ना, वो जो जिसकी कैप भी पहनते हैं, किस चीज़ को लेकर कि यस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका अर्थ क्या है कि वही वापस सारी कंपनीज को हमारे देश में यहाँ पे लाया जाए। तो इसलिए वो स्टेप यहाँ पे उठा रहे हैं। एंड इस चीज़ को लेकर उनको पूछा भी गया था कि ये जो आप कदम उठा रहे हो भाई टैरिफ को लेकर, ये तो टैक्स मतलब इन्फ्लेशन को बढ़ावा देंगे, रिसेशन भी आ सकता है करके। सो इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा मतलब थोड़ा बहुत ऐसा ही कहने की कोशिश की थी, हाँ भाई शॉर्ट टर्म में ये तकलीफें हो सकती है बट लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स ही होंगे। तो इसलिए इस प्रकार के वो कदम उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो लोग सोच रहे हैं ना कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग को यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। अभी इनका प्लान फेल कैसे हो सकता है कि अगर दुनिया के सारे देश अगर एक साथ अगर आ गए, ठीक है, अमेरिका के ऊपर भी अगर उन्होंने दनादन टैक्स लगाना स्टार्ट किया, उनके प्रोडक्ट्स चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, तो जाके फिर ट्रम्प को यहाँ पे झुकना पड़ सकता है, ठीक है। अभी बोलने के लिए कमेंट सेक्शन में भाई एक कमेंट लिखने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, लिख देंगे कि सभी ने एक साथ आके करना चाहिए करके, बट प्रैक्टिकली इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें आप यूनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट एशियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी इंडिया पाकिस्तान मिलकर, इंडिया बांग्लादेश मिलकर इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, उसके चांसेस तो हम लोग को काफ़ी, और इंडिया चाइना, ठीक है, वो भी मिलकर ट्रम्प के खिलाफ यहाँ पे जाएंगे एंड अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, इसके चांसेस काफ़ी कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, बोलने के लिए सारी चीज़ें ठीक लगती है बट प्रैक्टिकली इसका एग्जीक्यूशन करना ये काफ़ी टफ पार्ट यहाँ पे हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जाते आते एक बार अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर ही लेते। तो आज तो बस भाई पिटाई होनी है, कितना 3.5% डाउ हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। वीडियो स्टार्ट किया था तभी आई गेस 1200-1300 ऐसा कुछ था, कोई बात नहीं। और नैस्डैक की बात करें तो कितना है, अभी लगभग 5% के आसपास आगे फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो चलो जितना था सारी चीज़ें कवर कर ली। अभी देख लेते हैं लेट नाइट तक किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और कितनी पिटाई होती है, या फिर क्या पता ट्रम्प आके कोई अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे दे दे इनके लिए, तो फिर कुछ गेम चेंज हो जाए। चांसेस तो कम लेते हैं बट लेट्स सी आगे क्या होता है करके। ये देखो लगातार गिरावट हम लोग को और ज़्यादा गहरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया होगा चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।